ज़िंदगी में कामयाबी का राज अल्लाह की हिदायत को मानने और उसके मुताबिक अमल करने में है, लेकिन जो लोग ज़िद और तकब्बुर में आकर सच्चाई को झुठलाते हैं वो दरअसल अपनी आखिरत को खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। इरशाद बारी ताला है, और जो हमारी आयात को झुठलाएं वो अपनी नाफरमानियों की पादाश में सज़ा भुगत कर रहेंगे। सूरह अल-इनाम आयत 49। नाज़रीन, ये आयत एक खुली वईद है कि झुठलाने वाले अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी आयात के ज़रिए हक़ को बिल्कुल वाज़े कर दिया है और इनकार के बाद कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। जो लोग इसके बावजूद नाफरमानी और इनकार पर इसार करते हैं वो दरअसल अपने लिए अज़ाब तैयार करते हैं। ये सज़ा महज एक वक्ती सज़ा नहीं बल्कि उनकी नाफरमानियों के शायान शान होगी और उन्हें पूरी तरह भुगतनी पड़ेगी। ये बात समझने की है कि आयात को झुठलाना सिर्फ ज़ुबान से इनकार नहीं है बल्कि दिल से हक़ को जानते हुए उससे मुंह मोड़ लेना भी इसमें शामिल है। ऐसे लोग वक्ती दुनिया की लज़्ज़तों में तो खुश हो सकते हैं मगर आखिरत में उनके लिए सिवाय हसरत और अज़ाब के कुछ नहीं। ये आयत मोमिनों को भी मुतनब्बा करती है कि वो ईमान के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ढाल लें, क्योंकि आयात को झुठलाना सिर्फ काफरों का शेवा नहीं बल्कि अगर अहले ईमान ने भी अमल से गफलत बरती तो वो भी इस वईद का निशाना बन सकते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी आयात को मानने और उन पर अमल करने वाला बना, अपनी नाफरमानियों से बचा और हमें उन लोगों के अंजाम से महफूज फरमा जो हक़ को झुठला कर अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। आमीन या रब्बुल आलमीन।